हेलो एवरीवन। इंडियन पॉलिटी शुरू करने से पहले मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे देश में लॉज कौन बनाता है, हमारे राइट्स को कौन प्रोटेक्ट करता है और कौन डिसाइड करता है कि गवर्नमेंट कैसे काम करेगी? इन सभी सवालों का जवाब एक ही सब्जेक्ट में छुपा है, पॉलिटी। पॉलिटी का मतलब होता है किसी देश की गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन की पूरी सिस्टम को समझना। ये हमें कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट, जुडिशरी, फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज और सिटीजन्स और गवर्नमेंट के बीच के रिलेशनशिप के बारे में बताता है। अब जब भी पॉलिटी की बात होती है, एक नाम जरूर याद आता है, एरिस्टोटल। एरिस्टोटल को फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कहा जाता है क्योंकि उन्होंने सबसे पहले अलग अलग फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट और पॉलिटिकल सिस्टम्स का सिस्टमैटिक स्टडी किया था। उन्होंने ये समझाया कि स्टेट्स कैसे फंक्शन करती हैं, रूलर्स कैसे गवर्न करते हैं और सिटीजन्स पब्लिक लाइफ में कैसे पार्टिसिपेट करते हैं। उनकी फेमस बुक पॉलिटिक्स ने पॉलिटिकल साइंस की फाउंडेशन रखी। एरिस्टोटल का मानना था द लॉ शुड गवर्न, यानी किसी भी देश में कानून सबसे ऊपर होना चाहिए और हर व्यक्ति को कानून का पालन करना चाहिए। आज के समय में पॉलिटी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह हमें हमारे राइट्स, ड्यूटीज, डेमोक्रेटिक वैल्यूज, इलेक्शंस, गवर्नेंस और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को समझने में मदद करता है। एक अच्छा सिटीजन सिर्फ अपने राइट्स ही नहीं जानता, बल्कि देश के प्रति अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी समझता है। तो चलिए इंडियन पॉलिटी की इस एक्साइटिंग जर्नी को शुरू करते हैं और समझते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी कैसे काम करती है। लेट्स गेट स्टार्टेड। 1498 में पुर्तगाल का एक नेविगेटर वास्को द गामा अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप को पार करके भारत के मालाबार कोस्ट पर स्थित कलिकट, आज का कोझिकोड, पहुंच गया। यह पहली बार था जब कोई यूरोपियन सीधे समुद्री रास्ते से भारत आया था। उस समय कलिकट पर जमोरिन नामक शासक का राज था। वास्को द गामा का मुख्य उद्देश्य भारत के मसालों जैसे काली मिर्च और अन्य कीमती वस्तुओं का व्यापार करना था। वास्को द गामा की सफलता के बाद पोर्तुगीज व्यापारी लगातार भारत आने लगे और धीरे धीरे उन्होंने अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। इसके बाद अन्य यूरोपियन देश भी भारत आए। पोर्टुगल 1498, डच 1602, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में ब्रिटेन में स्थापित की गई, लेकिन कैप्टन विलियम हॉकिंस भारत में 1608 में आए थे। वे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि थे और हेक्टर नामक जहाज से सूरत पहुंचे। उन्हें मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में व्यापार की अनुमति लेने के लिए भेजा गया था। डैनिश 1616, फ्रेंच 1664। अब हम इस क्रम को ट्रिक से समझते हैं। सेंटेंस पहले इंग्लिश, डच, डेनिश, फियर। पोर्चुगीज को सबसे पहले अलग से याद रखो क्योंकि वास्को द गामा 1498 में आया था। अब सवाल यह है कि क्या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी शुरुआत से ही भारत पर राज करना चाहती थी? जवाब है नहीं। जब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी, तब उसका मुख्य उद्देश्य सिर्फ